पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर ने तरारी सीट पर उम्मीदवार दे दिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन 2 जगहों पर आज ऐलान करने वाले हैं। सर, जो उम्मीदवार है वो कौन हो सकते हैं सर? अरे भाई ये एक जगह ऑफिशियली वो घोषणा कर दिए, तरारी क्षेत्र के लिए SK सिंह का नाम दे दिया उन्होंने। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। कहा तड़सन कि उनकर वोटर लिस्ट में या नामों नहीं खे। अब ये भाई पता लगी सारे फोन कर नहीं हलो का बाब जनरल साहब के आए उनका वोटर लिस्ट में गा पर नामों नहीं कमी। मान ला नाम नहीं बिहार में कहीं हो ही ना, तो MLA के लड़ने के लिए बिहार भर में कहीं चाहिए, MP के लड़े के बाद देश भर में कहीं वोटर लिस्ट में चाहिए, ये नियम है। तो देखिए जब बढ़िया ले देखो बढ़िया ले। अरे भैया का बढ़िया ले देखिए जा। खैर तो लगभग चारों जगह जो है कैंडिडेट फिक्स हैं। नाम की घोषणा 3 जगह, एक जगह हो गया, 3 जगह करना है, जो कि मैंने कल 8 बजे वाला अपने कार्यक्रम में बता भी दिया था। जो नहीं सुने होंगे हमारे जो सवेरे वाले जो व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके लिए कहो तो हम बता भी देते हैं। जैसे तुम्हारा जो है इमामगंज में डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं, उनकी पत्नी शायद मुखिया हैं, वो है। इस सब आदमी तो फेसबुक पे अपना पेज पर लगाइयो दिले बा। हाँ, उनका सीताराम समर्थक वगैरह लगा के हड़ाहड़ समझे कि शेयर कर रहा बन जाए। तब इमामगंज के तुम जानना चाहती थी तो इमामगंज में बताइए दिए। इमामगंज में MIM का MIM क्या है, ओवैसी जी की पार्टी। हाँ, वो भी जो है कैंडिडेट दिया है तुमको इमामगंज में। उनका नाम है कंचन पासवान। ये दिए हैं जितेंद्र कुमार, ये भी शायद पासवाने हैं, लेकिन ग्राउंड पर काफ़ी माने एक्टिव रहते हैं। ये गाँव में डॉक्टर ना हो लॉन सोशल तो वजह हुए गई तारा एजा खिलाफत हुसैन के हुए गई बा बेलागंज में। प्रोफेसर खिलाफत हुसैन रिटायर्ड मैथ के टीचर और मिर्जा गालिब कॉलेज गया में रहन। कितना छुपेबा, धीरे धीरे आदमिया यहाँ नॉमिनेशन चालू हो गई, समझे ना। अफनाइल बनन आदमी कि जल्दी नाम घोषित करे कि भाई हमने के अपन तैयारी फैयारी। हाँ, ट्रैक्टर फैक्टर बस हई हो, आदमी के जुटान होला न देखावे कि बना स्ट्रेंथ शो कर बनू हमरो में दम बा, हिला देव जीत जाइब। तो यही जो समझे कि से बेलागंज में AIMIM मैंने ओवैसी के पार्टी के भी हो गए माने कैंडिडेट मोहम्मद जामिन अली हसन। अब एक जगह बताते हैं, अब तारा रामगढ़ में हो गई। तो रामगढ़ में सुशील कुशवाहा, वो अपना फेसबुक पर समझे कि सब लोग में कितना कुल भेजा था। कल सवेरे हम बतौलूँ रही, नामुआ में थोड़ा सा हमारा ये रहे अजय बता दिल रहे, लेकिन अब तो हो गई। वही में कमेंट में कितना आदमी लिख दिल बा कि ना सुशील कुशवाहा जो बक्सर से चुनाव लड़ रहा समझे कि से बसपा के टिकट पर मिलल भी रहे, उनका वोट बढ़िया वोट मिल रहा है समझे कि से कितना वोट में 84-85 हज़ार वोट मिल रहा है। तो इस तरह हो गलन। एक बाद अब बताब RJD के तरफ रामगढ़ में सतीश यादव, अंबिका यादव जो है ना, जो 2 बार MLA रहे हैं वहाँ। एक बार 2009 के उपचुनाव जीते थे और दूसरा बार 2010 के जो चुनाव भी रहे उनके के जितावे में जगतानंद सिंह अपना बेटा के हरवा दिलन। उनकर बेटा सुधाकर जो अभी वजह से MP बनन बक्सर से, उस समय वो भाजपा के कैंडिडेट थे वहाँ। लेकिन जगतानंद रात दिन अपना राजद के कैंडिडेट अंबिका यादव उनका के जिताइए के मनलन। हार गिरन सुधाकर तीसरा नंबर पर चढ़ गिरहन। तो वहाँ से सतीश यादव हैं, उनके भतीजा हैं अंबिका यादव के, क्योंकि उनको बेटा उटा नहीं है, पुत्री है। तो विरासत, पॉलिटिकल विरासत जो है उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। सतीश यादव ज़्यादा आदमी जान लेने क्या कि पिंटू यादव उर्फ पिंटू यादव, ये स्पोर्ट्स टीचर हैं सरकारी स्कूल में। तो सब इस्तीफा दे दे। मतलब राजनीति की जब भूत सवार हो जाला तो
ददन पहलवान भी तारा डुमराव के हूँ न तो डुमराव के मास्टरे न रहन तो एक बेर भूत चढ़ल प्रोफेसर रहबू तो इस्तीफा नहीं के देवे के। अगर कॉलेज में प्रोफेसर बड़ा तब इस्तीफा नहीं के दे माने प्रोफेसर रह भी सकला एक ही जगह से कहीं से सैलरी लेबा तो ये हो गया तो सब जगह हो ही ना गया। तुमको तरारी में हम बताइए दिए हैं राजू यादव हो गए हैं माले के, घोषणा नहीं के लेकिन हो गए हैं। बीजेपी के सुनील कुमार पांडे के बेटा जो है संदीप पांडे या कुछ नाम है वो होइए होंगे। बेलागंज में हम बताइए दिए विश्वनाथ पासवान हो गए हैं राजद के सुरेंद्र यादव के बेटा। 100% मनोरमा देवी वो जेडीयू के हो गई 100%। और मैं कहूँ नहीं के आप बाकी बताइए देनी तो सब तो हुई गए। हम देखा लड़ाई में क्या होता माने लगभग हर जगह यहाँ जो है तरारी में ओवैसी की पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया है ना वहाँ नहीं देंगे। इन लोग का है कि राजद के हमनी के सबक सिखावे के बाद ये हमनी के घर तोड़ के लेके भाग गिलन 4 गो के न भाग गए थे तो अच्छा इनको हमनी के बताइए देव जा हमने इनके ठेहुन फोड़ देव जा। और तारा वहाँ भी नहीं दिए हैं कैंडिडेट। रामगढ़ में भी रामगढ़ में वो करेंगे बसपा को हम लोग सपोर्ट करेंगे। जो उनके सेक्रेटरी हैं राणा रणजीत सिंह सेक्रेटरी हैं ना, चुनाव भी लड़े थे शिवहर से तो उनका कहना है कि ना हम लोग वहाँ देंगे लड़े। पिछली बार भी बसपा को ही उन लोगों ने सपोर्ट किया था। उस समय बसपा एक गठबंधन जो इन लोगों ने बनाया था उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे ना। हाँ अब इन लोग का वही नारा है कि हिंदू का बेटा मुसलमान की लड़ाई लड़ेगा और मुसलमान का बेटा हिंदू की लड़ाई लड़ेगा और इस तरह से हम लोग बिहार और देश बनाएंगे। राणा रणजीत सिंह बेचारे एकदम हाँ पूरा MIM के बिहार में मजबूत करे में एकदम जी जान से लागल बनन। पूछा मत टाइम पर ना खाता ना टाइम पर पालन करता ना टाइम पर नाश्ता करता अब सही में जिस पार्टी के साथ आप हैं तो तन मन से लगना ही चाहिए। जो ना पेशा में बड़ा हमने एक पत्रकार बन जाए तो तन मन से लगना रहना जा जी कि बढ़िया से बढ़िया खबर निकाल कहीं से खकोर के ले आवो आप फेंक दो। देश विदेश में आदमी देखत रहता। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह सर जहरीली शराब पीने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट में एक फ़ोटो उन्होंने शेयर किया है जिसमें नीतीश कुमार का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत पर नीतीश कुमार हंस रहे हैं। मैंने हंसबो ना करस आदमी कोनो कार्यक्रम में जास आदमी तो का चाहता ना कि मन मत हंसस आदमी ये क्या मतलब है। जे नहीं हंस तू ढेर मैंने उनका दुख बा शोक बा है ये सब ये पॉलिटिकल जो है लोगों का मैंने हंसना माना थोड़े है। कोनो ऐसा प्रसंग आयल हो तो हंस देना। आ नीतीश कुमार आज से नहीं डे 1 से जब से CM बने हैं कोई बिहार भर में कतनों बड़ हादसा हो जाए कुछ हो जाए कहीं जालन ना वो विजिट नहीं करते हैं। अनलाइक लालू प्रसाद राबड़ी देविया और भी देश में बहुत सारे लोग हैं हाँ सो वो नहीं जाते हैं तो अपना है। मुझे नहीं लगता है कि वो हंस रहे होंगे। अरे ऐसा थोड़े है कि इनह्यूमन अप्रोच के आदमी है। सर तेजस्वी यादव जो ट्वीट किए हैं उसके पीछे क्या मकसद है? मकसद साफ है राजनीतिक मैंने वो बताना चाहता है कि असंवेदनशील है चीफ मिनिस्टर। भाई वो सवाल वो जो है उस पर प्रशांत किशोर का भी क्या कहना है, जीतन राम मांझी का क्या कहना है, मंत्री जी जो है विजय कुमार सिन्हा उनका क्या कहना है। सब लोग तो है कटघरे में खड़े हैं ना। 30,000 करोड़ राजस्व की हानि हो रही है। माने ये सोचने वाली बात है। कल भी मैंने कहा था परसों भी कहा था और आज भी कहूँगा कि ये मामूली अभी देखिए क्या क्या होगा। ये जो चुनाव आवता तो चुनाव के समय में समझ अब बड़का चुनाव आवेला बा
हो सकला नीतीश कहीं दिल्ली चुनाव के साथे मत करा दे कोनो ठीक बा। चुनाव के 1 महीने पहले तो चुनाव के घोषणा होता, कहिया घोषणा भैया 13 का चुनाव बा, बताओ कत तारीख के घोषणा भई रहे 14 या 15 के, 1 महीना पहले तो घोषणा कर दिला, 30 दिन पहले 31 दिन पहले, तो सही हो जाई। फरवरी में हो जाए चुनाव बा तो मैं जनवरी में कोई तो वो घड़ी तो और ही समझे किसे रेल के समझे कि दारू पाउच 1 से 1 दारू बेचाला, तो घड़ी का स्थिति हुई। तो द पॉलिटिशियन शुड टेक इट अप वेरी सीरियसली, दे शुड हैव सीरियस डिस्कशन ऑन दैट। नहीं तो अभी कितना आदमी बताओ मरब, कितना आदमी के आँख चल गई रोशनी आके, और उधर से जो लोग बात हो रही है उधर के लोगों से, भाई हमने के आदमी तो हर जगह मान लो तो कहता सन कि से कितना आदमी मारल मान ओकर गिनती नहीं खे, तो डरे एडमिनिस्ट्रेशन के बोलत नहीं कर आदमी, ये समझ लीजिए। तो अब ये आंकड़ा और भी है, हाँ बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही, कहते तो डरे बोलत नहीं सन। कहते हैं अब तारा विजय सिन्हा कहता दूसरे बात, अपोजिशन में रहन तो कहते हैं कि फेल बा शराबबंदी, अब कहता हैं कि नहीं फेल नहीं के पास बा शराबबंदी पास हो गई लो, पहले फेल होते रहे। तो तेजस्वी यादव चूँकि बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव यही बात तब बोलेंगे जब कल के वो नीतीश उनके साथ आ जाएंगे, या जब नीतीश उनके साथ थे बोलते थे यही बात है। उस समय भी आप देखते थे कि शराबबंदी घर घर में बिक रहा है, आप अगर मर्द के बच्चा है तो कहते रहने पर भी नहीं, ये गलत बात है। ये 21वीं सदी में गांधी जी 21वीं सदी के रहन है, खाली गांधी की बात चली कि बाकी भी दुनिया में एक से एक समझे कि से हस्ती भइल बड़न, सबके लेके चला। तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर के लेखा बने, लेकिन उनको में तो मैंने 1 से 1 लोग बा ना 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 ना, अरे बाप रे बाप, सच्चाई देखते हुए भी आँख मूंद लेने के बाद एकदम चुप, देखता नहीं सामने ही समझे कि बेचाता, देखता नहीं पियता ले बा झोरा में का हो तो हुए, ये क्या मतलब है। याद तो आप में है जैसे उधर के लोग करें कि भाई खाली सरकारें से रुकाई तो छोड़ दो गद्दी, बैठावा हमने के देखो कैसे रोक कोई भाई ऐसा क्यों, जब रोकही के बाद ठीक है तो एकदम ऐसा करे कि रुक जाए। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि शराब कारोबारियों को टिकट देते हैं तेजस्वी यादव, के ना देवे इना दिलन का, कौन पार्टी है जो शराब कारोबारियों को नहीं देती है टिकट। करेंगे बहस विजय सिन्हा, अरे विनेबिलिटी देखा जाता है, धन देखा जाता है। अब गरीब थोड़ा कोई चुनाव लड़ सकेला, लड़ जाएगा गरीब बा हिम्मत। भाई प्रशांत किशोर की भी पार्टियों में गरीब, प्रशांत किशोर जी तो कहे हैं कि हम धन भी देंगे, तब ना आदमी समझे कि से टाइट भइल बनन कि चलो पैसा मिलबे करी। तो हालांकि उनका अभी तक जो कैंडिडेट बनन वो पैसा से कमजोर नहीं खन कोनो ना ना, अरे बाप रे बाप, चारों कैंडिडेट जो बनन हाँ हाँ करोड़पति हमन पैसा के मामला में। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि चौकीदार से लेकर एसपी तक इसमें संलिप्त है। ये नहीं कह रहे कि संलिप्त है, कह रहे कि टान रहे हैं, कमा रहे हैं। अब हाँ हाँ लाल नहीं माला माल भी हो रहे हैं, चेहरा चमके लागल। और वही एरिया में पोस्टिंग करावत एरिया में जहाँ बॉर्डरिंग इलाका बा न, जहाँ के आवे जाए के समझ जाए कि से दारू वो करे के का बा, बस आ जाए के बा, सब्जी है झोरा में, मैंने वहीं पोस्टिंग भी चाहते हैं लोग। हाँ मैं भी कितने IAS IPS को जानता हूँ, हमारा देखते समझे कि आँख के सुझा समझे कि से अरे मर्द चुराते रहते चुरा छानी फोट इलाका की लक्ष्मी जी आ गई कुबेरा के बैठ गिलन अरे हमने कहना जाए न जा, ये सरकार नहीं जानती है, उनका खुफिया तरह नहीं मिलता है। ये भाई वो बहुत से कोई बेकार है, बिना माने मतलब के झूठों कहानी, क्या मतलब है। सर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शराबबंदी से राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस पर दिलीप जायसवाल ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि कोठी पर बैठकर भी पैसा कमाया जा सकता है। इनका इस तरह से बयान देना सर कितना सही है? देखिए ये अतार्किक सब बात कर रहे हैं लोग, ढंग से ये डिस्कशन भी कर लें तो उस पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहें कि देश भर में बंद करवाएं, टोटल बीजेपी रूल्ड या NDA रूल्ड स्टेट में बंद करवाएं। ये हमें कहाँ से ये सब बात आ गई। कोई कहता है कि मर्डर रोज होता, मैंने मर्डर भी होला, फांसी के सजा बा, तो घर घर में मर्डर होता,
घर बहुत आदमी माने दारू पीते हैं, पूरे परिवार में रहते हैं, बार है, बहुत हर चीज़, तो हर घर में मर्डर हो रहा बस। सब ऐसे मर्डर के खाली बात होला घर में, ये अतार्किक बात कर रहे हैं लोग। सच्चाई को माने सामना करने में दिक्कत हो रही है इन लोगों को। आज जितने लोग बहुत बोल रहे हैं उनमें हम सब बहुत सारे लोग को जानते हैं जो टानते हैं, ये समझ लो, लेकिन अब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। सर, जातिगत जनगणना में जो आंकड़े सामने आए हैं, अब उसको लेकर आनंद मोहन का बयान आया है और आनंद मोहन ने कहा कि क्या राजपूत नसबंदी करवा लिए हैं। सर, राजपूत के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं आनंद मोहन। देखो, पूरा सब मन काहे ही कह रहे हैं, हमको नहीं मतलब है, मैंने हम समझ नहीं पा रहे हैं कि न मैंने क्या चाहता हूँ कि पूरा आंकड़ा कम हो गया है राजपूत का जातिगत जनगणना में। तो मैंने जो गणना हुई है उस पर सवाल प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहे हैं। तो वो तो उसी पार्टी में है जिसमें उनकी पत्नी वहीं एमपी हैं, बेटा एमएलए भी हैं, जो राजद में टेक्निकली हैं लेकिन हैं तो तन राजद में है, मन जेडीयू में है, तो वहाँ सवाल उठाना चाहिए। और राजपूत हैं वो तो राजपूत तो समझ जाए कि कहलन जा कि जंगल में एक शेर काफी बा, है ना भाई। तो मैंने पांचे पांडव जब रहन तो जीत गिलन, तो काहे घबराई बनन। अब वो किस संदर्भ में कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आबादी बढ़ाइए, तो भोजन कहाँ से आई, या पॉलिटिकल अगर कि नहीं ज़्यादा जेकर आबादी रही सरकार बनानी, तो ज़्यादा आबादी तो समझ जाए कि ज़्यादा को बता सरकार में बढ़न का सरकार में जनता के प्यार और बुद्धि का इस्तेमाल करके ना नीतीश कुमार के कुर्मी को बढ़न, 1% कुर्मी बढ़न, 1.5-2% हो हन राज करता हूँ, है ना भाई। लोगों की पसंद है, हेनियो जो हन तब स्वीकार बा, होनियो जो हन तब स्वीकार बा, है कि नहीं है। तब किस संदर्भ में कह रहे हैं, मैं अब मुझे अब किसी को इंटरव्यू दिए हैं, क्या किए हैं, बात की है पत्रकार, तो हम पूरा नहीं सुने, हम कहीं कहीं देखनी है, असली थोड़ा बहुत मैं समझ नहीं पा रहा। सर, झारखंड में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, लगातार जीतन राम मांझी भी सीट मांग रहे थे, उन्हें नहीं दिया गया। चिराग पासवान को 1 सीट मिली है, नीतीश कुमार को 2 सीट, जीतन राम मांझी को 1 भी नहीं। जीतन राम मांझी की काहे के मिली टिकट, मांग तो कर रहे थे, मांग कैसे मिल जाई। मैंने जीतन राम मांझी की वहाँ क्या औकात है। बिहार में तो उनको समझिए कि से जब चुनाव होता है तो कौ सीट मिलेला, 4 गो 5 गो, ये ना मिला, एक ज़्यादा का औकात बा। तो जिनका झारखंड में क्या है कि दे दसन, वहाँ तो 1 सीट मिला है चिराग पासवान को और 2 सीट मिला है जेडीयू को। चिराग पासवान का बिहार में 1 एमएलए नहीं खन, 5 गो एमपी बनन, नीतीश कुमार के 45 गो एमएलए बनन बिहार में, 12 गो एमपी बनन, तब उनका मात्र 2 गो मिलल। मार इहो मांगत रहन 5-6 गो। खीरू महतो जाके अध्यक्ष वो अपना बेटा खातिर मांगत रहन, बीजेपी झटक दिलस। अगर यही जो है हरियाणा में बीजेपी चुनाव हार गई होती तो नीतीश कुमार कम से कम 5 सीट पड़े रहते। असर पड़ता है ना। अब क्या होता, फिर समझे कि से हर हर मोदी घर घर मोदी हो गया तो अब इधर सटक नारायण सीताराम हो गया। पॉलिटिकली यही ना चलता है जी। जब कमजोर रहबा तो दबाव बनावल जाई, अब बरियार रहबा तो सुटुक के होने भाग जाई, यही ना होता है। तो यही सर, तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है। अब इसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने भी कुर्सी हथियाने के लिए किडनी खराब करवा दिया लालू प्रसाद यादव का। अब यही स्तर के आरोप प्रत्यारोप है। और तेजस्वी यादव पहली बार ऐसा नहीं कह रहे हैं। एनडीए के ही जो है जीतन राम मांझी हाउस में कह चुके हैं, बाहर भी कह चुके हैं नीतीश जी के बारे में इनके भी कई गो नेता बीजेपी के जब अपोजिशन में थे कह चुके हैं, तो वो भी अपोजिशन में है तो वही बतिया कह रहे हैं। देखो, ठीक अपोजिशन में जो आता है, पोजीशन में जो कहता है में एकदम उल्टा हो जाता है। तब नीतीश जी की का खिलावता जाए, का पिलावता जाए, तो बीजेपी के लोग जाके खियावता। उनका किचन में कोनो हो माने खानसामा होगा, अगल बगल जो रहे वाला बात समझे कि ऊ बा, कोनो भोजन करलन नाश्ता करलन तो समझे कि से हो जा बीजेपी के डिप्टी दोनों सीएम थोड़े रहेलन, या उस समय भी तेजस्वी थोड़े रहते हैं। तो अब माने इस स्तर का माने ना होके चाहिए, बयान नहीं होना चाहिए हमें ना, लेकिन होता ही है, क्या कीजिएगा। चुनाव में
पॉलिटिशियंस अब भी जो है कोई लक्ष्मण रेखा नहीं रह गया है, किसी के अंदर करना है, बोलते जाना है। सर, गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है और इसको लेकर पप्पू यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि अगर सीमांचल में स्थिति बिगड़ी तो गिरिराज सिंह को मेरे लाश से गुजरना होगा। तो बिगड़ी तब ना, काल से तो शुरू बोल, काल तो दिन भर में कुछ नहीं के बिगड़ल, तो काहे बिगड़ी? गिरिराज सिंह कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स थोड़े हैं भाई। वो तो साफ उनके लोग कह रहे हैं कि हर आदमी अपन जात के रंजी निकलले बा, अथी पद यात्रा अपना मजबूत करे खातिर अपना जात के बीच में, तो हमू हिंदू के बीच में करे खातिर निकलले बानी स्वाभिमान यात्रा। तो अब मान ली जब बिगड़ी तब ना, तो बिगड़ी तब हो सकेला कि हो जा उन्हीं रहियन जब तक से ख़त्म ना हो। ऐसे कि जब बिगड़ी तो जइहन हो उनका लाश पर हो। अब क्या कहेंगे, वो भी तो पद यात्रा वगैरह करते रहते हैं, तो किसके लिए पद यात्रा करते हैं? अपने को पॉलिटिकली मजबूत होने के लिए। इनकी अपनी पार्टी है, हालांकि जौन काल के रहो में तो पार्टी के बहुत लोग ही रहन, वो एक तरह से पार्टिए का है, लेकिन अब नीतीश के थोड़ा सा भाई बुरा मान रहे हैं, तो दूरी बनाए हुए हैं बड़का बड़का मंत्री नेता लोग। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारा चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।